Realme P4 ने ना लिटरली मेरे दिल तोड़ दिया। मैंने इसको P3 के साथ कंपेयर करके देखा, मतलब काफी सारी चीजें ऐसी है कि भाई Realme P3 जो है ना आज भी किंग है। और भाई अजीब सी बात लग रही होगी, लेकिन आपको सारी बातें समझ में आएगी, इस वीडियो को ध्यान से देखना। अब देखो उस कंपैरिजन का मतलब क्या है वो बता देता हूं। अगर आपके पास P3 है और P4 में अपग्रेड करने के लिए सोच रहे हो, या फिर P3 या फिर P4 में कंफ्यूज हो कौन सा ले, क्योंकि आपका भाई बजट थोड़ा टाइट है, 2-3 हजार एक्स्ट्रा डाल के P4 ले या फिर 2-3 हजार रुपए बचाकर P3 ले, क्योंकि 15-16 हजार में आपको P4 मिल जाएगा और 14-15 हजार में लगभग P3 मिल जाएगा। देखो सबसे पहले बॉक्स कंटेंट के बारे में बात करें ना, दोनों की बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, कवर मिल जाएगा, चार्जर मिल जाएगा, इवन दोनों ही फोन पे पहले से स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लगे हुए मिलते हैं, इसलिए 9 पॉइंट्स दूंगा। अब डिजाइन और बिल्ड के बारे में बात करूं, दोनों ही प्लास्टिक बैग के साथ आते हैं, बॉक्सी डिजाइन के साथ आते हैं, दोनों ही थोड़े थोड़े डिफरेंट लुक के साथ आता है, तो आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस है। P4 में आपको 185 ग्राम वेट मिलता है और 7.58 mm की थिकनेस मिलती है, जबकि P3 जो है वो 194 ग्राम वेट के साथ आता है, 7.97 mm की थिकनेस मिलती है। मतलब Realme P4 हल्का भी है और पतला भी है और थोड़ा सा ना राउंड भी मिलता है पीछे की साइड से, जिस वजह से इन हैंड फील बेटर आती है। और Realme P4 में एक एक्स्ट्रा चीज मिलती है, वो है आया ब्लास्टर। पीछे कैमरे में देखें ना, आया ब्लास्टर दे रखा है, जिस वजह से आप इस डिवाइस को किसी भी चीज का रिमोट बना सकते हो। बाकी Realme P4 में आपको IP66 की रेटिंग मिलती है, जबकि Realme P3 में IP69 की रेटिंग मिलती है। मतलब आप इसको 2.5 मीटर गहरे पानी में ले जा सकते हो, वो भी 30 मिनट तक। मतलब काफी हद तक वाटरप्रूफ फोन है। अब ये डाउनग्रेड क्यों कर दिया भाई, मेरी समझ में नहीं आता। वाटरप्रूफ होता तो यार मजा आ जाता। बाकी दोनों ही फोन में डुअल माइक्रोफोन मिल जाएंगे, डुअल स्पीकर्स मिल जाएंगे, दोनों की सिमिलर सी क्वालिटी मिलती है। लेकिन आपको P4 में डुअल सिम ट्रे मिलती है, जबकि P3 में आपको हाइब्रिड सिम ट्रे मिलती है, मतलब एक्सपेंडेबल स्टोरेज मिलती है। अब दोनों ही फोन में हेडफोन जैक नहीं मिलता। देखो P3 में आपको बेटर वाटरप्रूफ रेटिंग मिलती है, इसलिए 9 पॉइंट्स दूंगा। लेकिन Realme P4 में आपको आया ब्लास्टर मिल जाएगा, बेटर इन हैंड फील मिलेगी, इसलिए इसको भी 9 पॉइंट्स दूंगा। तो दोनों फोन की वीडियो बन गई है, अब हम इनको सेल करने वाले। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप पर भी हमें मैसेज कर सकते हो, क्योंकि हमने इसको खुद परचेस करा था जनरल रिव्यू वीडियो बनाने के लिए। तो फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दो। अब डिस्प्ले के बारे में बात करूं, Realme P4 में 6.77 इंचेस की फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले मिलती है, जबकि Realme P3 में 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले मिलती है। दोनों ही एमोलेड है, लेकिन Realme P4 में 144 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन Realme P3 में 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिलता है। अगर आप Realme P4 को यूज करेंगे वो ज्यादा स्मूथ फील होगा, लेकिन ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं होगा। साइड बाय साइड देखें तो आपको फील होगा। लेकिन भाई बेजल्स देखो, दोनों फोन काफी कम बेजल्स के साथ आता है, लेकिन Realme P4 जो है ना थोड़े और ज्यादा कम बेजल्स के साथ आता है, और चेन जो है ना वो तो बहुत ज्यादा पतली है। और P4 में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, 1600 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है, जबकि P3 में 1200 निट्स की आपको हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है और 2000 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है। मतलब P4 आप आउटडोर में लेके जाओ या फिर इंडोर में यूज करो, काफी ज्यादा ब्राइट फील होता है P3 के कंपैरिजन में। लेकिन P4 में एक अलग से भी चिप लगा रखी है हाइपर विजन के नाम से, जिस वजह से वो AI का यूज करता है, और MEMC भी मिल जाएगा, जिस वजह से लो FPS वाली वीडियो हाई FPS में कन्वर्ट हो जाती है, क्लियरिटी ज्यादा मिलती है, नॉर्मल वीडियोस HDR में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब डिस्प्ले का कंटेंट कंजप्शन जो है ना P4 में बेटर हो जाता है इस चिप की वजह से। बाकी दोनों फोन YouTube पर 4K 60 FPS की HDR वीडियो प्ले कर सकता है। दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, लेकिन P4 काफी फास्ट अनलॉक करता है। तो डिस्प्ले के मामले में साफ साफ P4 को 10 पॉइंट्स दूंगा और P3 को 9 पॉइंट्स दूंगा। देखो इन दोनों फोन का किसी और फोन के साथ भी कंपैरिजन चाहते हो तो नीचे कमेंट में बता देना, हम वीडियो बना देंगे, लेकिन 1000 लाइक्स कंप्लीट करा देना, तभी वो वीडियो आएगी। अब दोनों फोन की हमने परफॉर्मेंस चेक करके देखी, स्पीड टेस्ट करके देखा। P4 में आपको MediaTek Dimensity 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर मिलता है, जबकि P3 में Snapdragon 6 Gen 4 मिलता है, और P4 में आपको ना अलग से एक चिप मिलती है हाइपर विजन AI चिप, जिस वजह से थोड़ा गेमिंग वगैरह ग्राफिक वगैरह के मामले में परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। बेसिकली P4 में एक डेडिकेटेड ग्राफिक चिप दे रखी है। दोनों की एंट्री स्कोर देखें लगभग 7.5 लाख के अराउंड निकल कर आते हैं। Geekbench CPU थोड़े टेस्ट भी सिमिलर आता है, लेकिन P4 में आपको UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है, रीड एंड राइट स्पीड बेटर मिलती है, जबकि UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है P3 में। बाकी दोनों फोन में LPDDR4X रैम मिलती है, बेस वेरिएंट में 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलती है। दोनों की बेस वेरिएंट हमारे पास, हमने स्पीड टेस्ट करके देखा दोनों का, तो काफी सारी एप्लीकेशन जो है ना P4 में फास्ट लोड हो रही थी और काफी सारी एप्लीकेशन P3 में फास्ट लोड हो रही थी। इवन P3 में ज्यादा एप्लीकेशन फास्ट लोड हो रही थी, मतलब P3 जो है ना ज्यादा बेटर मुझे फील हो रहा था स्पीड के मामले में। बाकी दोनों में प्रॉपर ऐप ओपन क्लोज एनिमेशन मिल रही थी, काफी स्मूथ फील हो रहा था। हमने BGMI को लॉन्च करके देखा भाई, 11 सेकंड का डिफरेंस मिला था P3 और P4 के बीच में। मतलब Realme P3 ने काफी फास्ट लोड कर दिया था BGMI को। फिर हमने VN एडिटर में सेम वीडियो को एडिट करके देखा, सेम स्टाइल में, सेम फॉर्मेट में, सेम क्वालिटी में, तो P4 में फास्ट एक्सपोर्ट हो गई थी 23 सेकंड में, और जबकि P3 में 12 सेकंड में एक्सपोर्ट हुई थी। मतलब 11 सेकंड का डिफरेंस आया था, और ये डिफरेंस इसलिए था क्योंकि UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है P4 में। तो देखा जाए दोनों फोन काफी ज्यादा पावरफुल है, एक दूसरे को
टक्कर देता है। दोनों फोन फास्ट है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि Realme P3 ज्यादा फास्ट है या फिर P4 फास्ट है, लेकिन P4 में एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती है, जैसे अलग से चिप मिल जाती है, UFS 3.1 स्टोरेज मिल जाती है, इस वजह 10 पॉइंट्स दूंगा और P3 को 9 पॉइंट्स दूंगा। हमने BGMI प्ले करके देखा, देखो ग्राफिक सेटिंग्स के बारे में बात करो ना, Realme P3 में बेटर ग्राफिक सेटिंग्स मिलती है, मतलब आपको HDR तक का सपोर्ट दे रखा है, वो भी एक्सट्रीम फ्रेम रेट के साथ, मतलब आपको स्मूथ में 90 FPS मिल जाता है, मतलब एक्सट्रीम प्लस मिल जाता है, साथ में HDR में एक्सट्रीम फ्रेम रेट्स तक का सपोर्ट मिलता है, इवन अल्ट्रा HDR का भी ऑप्शन दे रखा है जिसमें अल्ट्रा फ्रेम रेट्स प्ले कर सकते हो। जबकि P4 में स्मूथ में 90 FPS मतलब एक्सट्रीम प्लस प्ले कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भाई सारे 40 FPS के साथ आते हैं, वो भी HDR तक, मतलब आपको ज्यादा ग्राफिक ऑप्शन मिल रहा है, साथ में ज्यादा FPS मिल रहा है, ज्यादा ग्राफिक्स में P3 में। लेकिन P4 में एक फायदा है, जो अलग से चिप दे रखी है ना, इस वजह से EI का यूज करके 144 FPS भी आपको फील हो सकता है। हालांकि EI का यूज करके आपको ऐसा स्मूथ फील कराएगा, एक्चुअल जो है वो 90 FPS ही होंगे। बाकी दोनों फोन में बाईपास चार्जिंग मिल जाएगी। बाकी गेमिंग में ना EI फीचर्स काफी ज्यादा मिल जाएंगे P4 में, तो दोनों को जो है ना BGMI के मामले में 10 पॉइंट्स दूंगा। अब कैमरे के बारे में बात करें, भाई कहानी पूरी पलट जाती है। आपको क्या लग रहा है P4 बेटर होगा? नहीं मेरे भाई, आप गलत हो। दोनों में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, दोनों से मैंने काफी सारी फोटोज क्लिक करके देखी, इंडोर में भी आउटडोर में भी। भाई P4 में ना इतनी ज्यादा मुझे डिटेलिंग वगैरह नहीं मिल रही जितनी P3 में मिल रही थी। काफी जगह जो है ना मेरे फेस को डार्क कर रहा था, मतलब पिक्चर भाई अजीब सी मुझे फील हो रही थी। बाकी P3 में थोड़ा कंट्रास्ट हाई रहता है, मतलब आपको फोटो क्वालिटी जो है ना कहीं P3 की बेटर फील होगी। मैंने पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक करके देखो भाई, साफ साफ देख सकते हो P3 में ज्यादा अच्छे पोर्ट्रेट्स मिल रहे थे। हालांकि एज डिटेक्शन मुझे P4 में बेटर लगी है और P4 में 2x पोर्ट्रेट्स का भी ऑप्शन मिलता है, तो वो भी काफी सही क्वालिटी में पिक्चर कैप्चर कर लेता है। लेकिन क्वालिटी जो है ना, जो डिटेलिंग वगैरह है, शार्पनेस वगैरह, वो P3 में बेटर मिलती है। मैंने दोनों में 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखी इंडोर में, भाई साफ साफ देख सकते हो। मैंने तकिए पर जो है ना जूम करके दिखाया था, ग्रेन्स देख सकते हो P3 में काफी कम है, P4 में काफी ज्यादा है, डिटेलिंग भी काफी कम है। मैंने आउटडोर में भी चेक करके देखा तो P3 की वीडियो क्वालिटी मुझे बेटर मिल रही थी। लेकिन P4 में एक फायदा है कि आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाएगा, तो अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स ले सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। इसके अलावा दोनों फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। यहाँ पर भी P3 में मुझे थोड़ी बेटर इमेजेस फील हो रही थी, कंट्रास्ट थोड़ा हाई है, मतलब ब्लैक जो है वो ज्यादा डीप ब्लैक मिलता है P3 में, और सेल्फी जो है ना वो इंडोर हो या आउटडोर दोनों की लगभग सिमिलर मिलेगी, या फिर P3 कहीं ना कहीं मुझे बेटर फील होता है। लेकिन वीडियोग्राफी के मामले में भी P3 काफी बेटर है फ्रंट कैमरे के मामले में। मैंने लो लाइट में आउटडोर में सब जगह ट्राई करके देखा, भाई लो लाइट में ना ग्रेन से मिल रही थी और मतलब फीकी फीकी सी इमेज मिल रही थी। P4 में धुंधली धुंधली सी और ब्लरी सी। हालांकि दोनों की मैंने लेंस अच्छे से क्लीन करे थे। मुझे लगता है P4 में मेन सेंसर जो है ना वो थोड़ा सस्ता यूज कर लिया ताकि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दे दिया जाए और बाकी एक्स्ट्रा फीचर्स दिए जाए, तो परफॉर्मेंस को ज्यादा टारगेट करते हुए कैमरा थोड़ा सा डाउनग्रेड मिलता है P4 में। तो दोनों ही फोन को 8 पॉइंट्स दूंगा, क्योंकि P3 में बेटर इमेज क्वालिटी मिलती है, लेकिन P4 में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाएगा, 2x पोर्ट्रेट्स मिल जाएगा, तो दोनों ही जो है ना टाई हो जाते हैं 8-8 स्कोर से। अब बैटरी और चार्जिंग के बारे में बात करो, भाई साफ साफ P4 विनर है। इसमें ज्यादा बैटरी मिलती है 7000 mAh की, P3 में 6000 mAh बैटरी मिलती है, और P4 में फास्ट चार्जिंग भी मिलती है 80 वॉट की, P3 में 45 वॉट की चार्जिंग मिलती है, और P4 में 10 वॉट की रिवर्स चार्जिंग भी मिलती है। इसलिए P4 को पूरे 10 पॉइंट्स दूंगा और P3 को 8 पॉइंट्स दूंगा। अब UI यूजर एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, दोनों ही फोन Android 15 के साथ आता है, लेकिन P4 में आपको 3+4 ईयर अपडेट की पॉलिसी मिलती है, मतलब Android 18 तक अपडेट्स मिलेंगे, जबकि P3 में Android 17 तक अपडेट मिलेंगे, मतलब 2+3 ईयर की पॉलिसी है। बाकी दोनों ही फोन में प्रॉपर एनिमेशन मिल जाती है। लेकिन यार Realme P4 में बैकग्राउंड ब्लर नहीं होता जब हम कंट्रोल सेंटर खोलते हैं या फिर फोल्डर वगैरह ओपन करते हैं। P3 में बैकग्राउंड ब्लर होता है जब कंट्रोल सेंटर खोलता है या फिर फोल्डर खोलता है, मतलब ज्यादा प्रीमियम फील होता है उसका UI जो P3 में डाल के दे रखा है। बाकी P4 में Realme डायलर मिल जाएगा, P3 में Google डायलर मिलता है, लेकिन और डायलर इंस्टॉल करके दोनों की जो है ना मतलब सेम ही डायलर हो जाता है। बाकी दोनों में प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिल जाएगा, एवरेज से हैप्टिक्स मिलता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दे रखा है लेकिन कुछ सेकंड के लिए ऑन रहता है। लेकिन P4 में EI फीचर्स काफी सारे दे रखे हैं, चाहे गैलरी हो या फिर कहीं और हो, ज्यादा EI फीचर्स मिलेंगे, जबकि P3 में थोड़े कम EI फीचर्स मिलेंगे, जो कि बेसिक गैलरी वाले EI फीचर्स है या फिर नोट्स या फिर रिकॉर्डर वगैरह के EI फीचर्स होते हैं। तो P4 को 10 पॉइंट्स दूंगा और P3 को 9 पॉइंट्स दूंगा। कनेक्टिविटी और सेंसर्स के बारे में बात करें, दोनों में 9 5G बैंड्स मिल जाएंगे, लेकिन P4 में आपको 5G++ कैरियर एग्रीगेशन मिलता है, लेकिन P3 में मुझे आज तक 5G कैरियर एग्रीगेशन नहीं मिला, हालांकि 4G में मिल जाता है। दोनों में VoNR मिल जाएगा, Wi-Fi 6 मिल जाएगा, P4 में Bluetooth 5.4 मिलेगा और Bluetooth 5.2 आपको P3 में मिलेगा। बाकी आप P4 में IR ब्लास्टर मिल जाता है, तो ईजी हो जाता है किसी भी चीज का रिमोट बनाने के लिए, ऐसा कोई फीचर आपको
आपको Realme P3 में नहीं मिलता है। इसलिए P4 को 10 पॉइंट्स दूंगा और P3 को 9 पॉइंट्स दूंगा। अब देखो इनका एवरेज स्कोर निकाला है ना कुलभूषण रेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो P4 का 9.6 निकल कर आता है और P3 का 8.9 निकल कर आता है। अब देखो P4 को छोड़ के Realme P3 लेने के मुझे 3 रीजन लगता है। एक तो अगर आपको वाटरप्रूफ फोन चाहिए तो आप P3 ले सकते हो, बेटर पिक्चर क्वालिटी चाहिए आपको, बेटर वीडियो क्वालिटी चाहिए तो आप P3 ले सकते हो, या फिर आपका बजट कम है, 1000-2000 रुपए बचाना चाहते हो तो आप P3 ले सकते हो। और Realme P4 होने के काफी सारे रीजन हो सकते हैं। इसमें ज्यादा बैटरी मिलती है, ज्यादा फास्ट चार्जिंग मिलती है, ज्यादा AI फीचर्स मिलता है, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाएगा, 2x पोर्ट्रेट मिल जाएगा और फ्यूचर में ज्यादा अपडेट्स मिलेंगे। तो भाई मैंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। आप बताओ भाई ये सच में अपग्रेड है या फिर डाउनग्रेड है? तो यार आपके ओपिनियन जानना चाहता हूँ, फटाफट से कमेंट में बता देना। बाकी इनका और किसी डिवाइस के साथ कंपैरिजन चाहते हो वो भी बता देना, लेकिन 1000 लाइक्स कंप्लीट करा देना। बाकी दोनों ही फोन हम बेच रहे हैं तो हमारा पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना अगर इनको परचेस करना चाहते हो। बाकी इस तरह की काफी सारी वीडियोस आने वाली, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगली वीडियो में शाम 7:30 बजे, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मतलब Realme P4 मतलब Realme P